देखिए, धन की पोटली बनाने के लिए आपके लिए सबसे पहले तो हम धनतेरस की बात करते हैं। धनतेरस का मुहूर्त लिख लीजिए, कल 12:35 से लगेगा और अगले दिन अर्थात सैटरडे तक 11:45 तक मुहूर्त है। तो आप कल 12:35 के बाद ही सामान खरीदिएगा, उससे पहले सामान मत खरीदिएगा धनतेरस का, शुभ समय नहीं है। और परसों तक का समय है, तो आप रात को भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कल बात, फ्राइडे हाँ, 12:45 कल से। ही है धनतेरस। हाँ जी, परसों 11:45 तक है। तो या तो परसों मनाना है, 11:45 से पहले पहले आप खरीदारी कर लीजिए धनतेरस की। पर अगर पूजा विधान करते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पूजा विधान होता है, तो वो भी बताऊंगी मैं आपको कि धनतेरस के दिन पूजा विधान क्या करना चाहिए। वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, वो भी लिखिएगा। फिलहाल तो मैं आपको शॉपिंग के लिए बता रही हूँ कि करनी जरूर है, क्या क्या करना है। देखिए, एक तो चांदी, सोना, पीतल, कोई भी धातु खरीदिए, लोहा मत खरीदिएगा। तो आप चांदी का सिक्का खरीद सकती हैं, सोना खरीद सकते हो, आप पीतल की थाली, पीतल की चीजें खरीद सकते हो, वो बेस्ट होता है। तो चांदी का सिक्का अगर पॉसिबल होता है तो जरूर खरीदिए। और स्पेशली लक्ष्मी जी मेंशन देखिएगा कि लक्ष्मी जी खड़े भी ना मिले, सिक्के पर बैठी भी होनी चाहिए। गणपति के साथ मिले तो अति उत्तम, बैठी भी मिलनी चाहिए। तो खड़ी हुई लक्ष्मी को हम नहीं लाते हैं घर, खड़ी हुई लक्ष्मी टिकती ही नहीं है घर में, आएगी बाद में और जाएगी पहले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप और क्या खरीद सकते हैं, आपको कल एक, अगर आपके घर में शंख है तो मत खरीदेगा। अगर आपकी पूजा में शंख नहीं है तो कल शंख अवश्य खरीदेगा। तो कार्तिक का महीना, फिर धनतेरस का दिन, तो कल शंख अपने घर में जरूर खरीद कर लाइए, वो भी महालक्ष्मी को अति प्रसन्नता देता है। तीसरा, आपको क्या लाना है, मोटा नमक खरीद के लाना है। कारण भी बताऊंगी क्यों बता रही हूँ। नमक खरीद के लाइएगा कल, 1 किलो 2 किलो। कल खरीद कर लाकर उसे पोछे में डालना है, थोड़ा 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 प्रतिदिन। पोछे के पानी में अपना आधा 1 चम्मच आप नमक डालिए और उससे पोछा लगवाना शुरू करिए। तो धनतेरस के दिन जो नमक खरीद के आता है, वो निगेटिविटी दूर बहुत अच्छी करता है, क्योंकि कल यम का दिन है, यमराज का दिन है। तो कल का जो नमक लाया जाता है वो घर में से अकाल मृत्यु भी खत्म करता है। तो जब हम उसका पोछा लगाएंगे तो हमारे घर की धरती पर किसी की मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होगी जो उस घर में रहेगा। तो ये बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण बता रही हूँ, तो ये जरूर याद रखिएगा। कल नमक खरीदिएगा और नमक को रख दीजिए, थोड़ा 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 पानी में डालकर पोछा जरूर लगाइए। सबसे बड़ा भयंकर होता है, अपनी उम्र से मारे, मरना सबने है, पर कोई अकाल नहीं जाए, ठीक है। और क्या खरीदना है, आपको साबुत धनिया लाना है। मात्रा 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा ग्राम, जो भी लाना चाहे लाइए। थोड़ा सा भी ले आइए, 50 ग्राम भी ला सकते हैं। साबुत धनिया लाइए और जहां आपकी पूजा का स्थान आप बनाते हैं दिवाली में, वहां पर वो पैकेट लाकर रख दीजिए। अब 5 दिन पूजा होगी, दिवाली की पूजा उसके आगे हो जाएगी। उसके बाद वो, आपका अगर कहीं ऑफिस होता है, आपका कोई पैसे रखने की जगह है, आप थोड़ा थोड़ा धनिया वहां छिड़क दीजिएगा। ये धनिया क्या होता है, सोने के जैसा होता है। धनिया सोने को आकर्षित करता है। तो आप वो थोड़ा थोड़ा धनिया के जो बीज होते हैं, उन्हें अपने पैसों के स्थान पर रखेंगे। किसी का ऑफिस हो, मिल हो, फैक्ट्री हो, वहां पर भी उन्हें छिड़का जा सकता है, वहां के भी गल्ले में रखा जाए। दिवाली के अगले दिन रखना है, गोवर्धन वाले दिन, तो अति उत्तम होता है। चौथा, आपको क्या करना है, कल के दिन आपको झाड़ू लानी है। मैं कल भी बता रही थी, 2 झाड़ू लेकर आनी है इकट्ठा। 2 झाड़ू लानी है, फूल झाड़ू भी ले सकते हो, सीखों वाली भी ले सकते हो, पर इकट्ठे 2 झाड़ू लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जा सकते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में, पर प्रायोरिटी मैं भोलेनाथ को देती हूँ। बिकॉज क्योंकि धनतेरस का दिन महाकाल का दिन है, और भोलेनाथ महाकाल की पूजा करने से वो यम के द्वार आप नहीं जाते। इट मीन्स मरते समय आपको यमराज की प्रताड़नाएं नहीं मिलती, ये उसका भी उपाय है। तो 2 झाड़ू ले जानी है आपको भोलेनाथ के मंदिर में, एक भोलेनाथ के शिवलिंग के थोड़ा सा दूरी पे रख देना है, और बैठ के प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे ग्रह, मेरे नक्षत्र, मेरे जीवन के कष्ट, आप इस झाड़ू से मेरे जीवन के सारे कष्टों को हटा दीजिए।
मेरे जीवन की परेशानियाँ हैं, सब आपको पता है, आपसे कुछ नहीं छिपा है। इस झाड़ू से आप मेरे जीवन में वो कचरा साफ कर दीजिए। अब दूसरी झाड़ू आपको भोलेनाथ के मंदिर में थोड़ा-सा 5-10 मिनट लगानी है और फिर वो वहीं रख कर आनी है, छोड़ कर आनी है। ये आप कल करेंगे, आप देखेंगे 1 साल के अंदर-अंदर आप अगली दिवाली पर आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में हर्डल्स, परेशानियाँ, मानसिक चिंताएँ बहुत कम हो गई हैं। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। और अपने घर के लिए भी आप झाड़ू ज़रूर खरीद के लाइएगा, पुरानी झाड़ू ना रखिएगा, नई झाड़ू अपने घर के लिए भी ला सकते हैं। पहले ये काम कर दीजिएगा, फिर एक झाड़ू अपने घर के लिए भी ले आइएगा। तो कल के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है। झाड़ू कभी भी उस डायरेक्शन में मत रखिए, जिस डायरेक्शन में आपकी पूजा हो। मान लीजिए आपकी पूजा इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में आपको झाड़ू नहीं रखनी है। आप बाकी दिशाओं में झाड़ू रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में भी झाड़ू नहीं रखते हैं, तो आप मिडल में रख लीजिए। जैसे दक्षिण और पूरब के बीच में रख लीजिए, ईस्ट और साउथ के बीच में रख लीजिए। झाड़ू हमेशा लिटाकर रखनी है, छुपा कर रखनी है। झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाना है, नहीं तो जीवन में लक्ष्मी आपके पास से रूठ जाती है। कोई लगा भी देता है, तो उसे भी समझाइए कि झाड़ू पर पैर नहीं लगाना है, लक्ष्मी रूठ जाती है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, हमारा धर्म ऐसा मानता है कि झाड़ू मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कल खरीद कर ज़रूर आइए। साथ में सिक्का खरीद लीजिए, सोने का कुछ खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा, नहीं तो चांदी का सिक्का महालक्ष्मी बैठी हुई ज़रूर खरीदिए। इतना आपने कर लिया। अब एक काम बताऊँगी, जिनको शारीरिक रोग दोष ज़्यादा बनते हैं, मानसिक चिंताएँ ज़्यादा होती हैं या कोई एक चिंता उनके दिल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, कल आपको 13 दिए जलाने हैं। और कैसे जलाने हैं? पूजा में जो भी इष्ट आपके हैं, वहाँ जला लीजिए या मंदिर में। 13 दियों का ज जलाकर आपको वो 13 दिए मंदिर में या अपने घर में, घर के बाहर रखने हैं। जैसे चौराहा में रख सकते हैं, घर के बाहर गेट के बाहर रख सकते हैं, तो वो आपको रोशनी दिखानी है घर के बाहर। या मंदिर में रखेंगे, तो मंदिर के बाहर की तरफ रखेंगे ताकि रास्ता रोशनी रहे। तो वो 13 दिए जलाने से आपके जीवन के जितने हर्डल्स हैं, कोई एक मानसिक चिंता जो आपको बहुत परेशान करती हो, वो भी खत्म हो जाती है। तो कल के जादू यही 13 दिए जो आप ज़रूर जलाइएगा। ये प्रकाश लाते हैं आपके जीवन में। और क्या कर सकते हैं आप कल के दिन? कल के दिन आप अगर शंख खरीद के लाते हैं, तो उसको धोकर अपनी पूजा में रखिएगा और उसमें थोड़ा-सा जल डालिएगा और हल्दी या केसर थोड़ा-सा उसमें डाल दीजिएगा और मुँह ऐसा रखिएगा कि पानी ऊपर रहे। ये आपके घर में से जितनी नेगेटिविटी है खींच लेगा। उसके बाद उस जल को आप पौधे में सिला दीजिए, फिर भर के रख दीजिए। तो आपके जीवन में जितनी आपकी नेगेटिविटी घर में आ ही नहीं सकती पहली बात तो। और अगर आ जाती है तो ये शंख उसे अट्रैक्ट कर लेता है और जल में आ जाती है। उसे आप पौधे में सिला दीजिए। तो ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है आपके घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए। और क्या करिएगा कि गाय का गोबर का गौसाक हम कंडा भी बोलते हैं बहुत से, अगर मिल जाता है तो आप उस पर थोड़ी-सी लुवान डालिएगा, थोड़ी-सी लुवान डाल के घर के बाहर कहीं पर भी दरवाजे के बाहर उसे थोड़ी धुनी कर दीजिए। घर में भी घुमा सकते हैं, पर उसे थोड़ी धुनी के लिए घर के बाहर ज़रूर रख दीजिएगा। ये हमारे घर में किसी की नज़र, दृष्टि, हाय जो भी एविल-आई लग रही हो, इसके लिए बड़ा कारगर उपाय। घर के अंदर आएगी ही नहीं वो एविल-आई। किसी की दृष्टि आपके घर पे नहीं लगेगी इस दिवाली और ये इतना बड़ा काम करता है कि अगर कोई करना-धरना भी आपके घर में डालना चाहे, तो ये घर के बाहर से वो लुबान की धूप जो हम कर रहे हैं, आने नहीं देगी, वो रोक देती है। तो ये बहुत बड़ा उपाय है इस चीज़ का, ठीक है? अब शाम को क्या करें रात को जैसे ये समय हो गया है, तो यमराज का जैसे मैंने बताया धनतेरस का दिन होता है, इसके लिए ये उपाय ज़रूर करें। एक प्लेट ले लें, कोई भी धातु की ले लें जो आपके पास हो, स्टील की भी चलेगी, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए बस। उसमें थोड़े से चावल रखें, चावल इतने रखें कि एक व्यक्ति भोजन कर ले एक समय का, कम से कम 3 एक मुट्ठी, 4 मुट्ठी क्योंकि एक व्यक्ति इतना तो खाएगा ना, एक व्यक्ति के भोजन अनुसार उस थाली में चावल रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक माटी का दिया या आटे का दिया, वो आपकी इच्छा है। अगर आटे से बनाना चाहें बहुत उत्तम है, नहीं तो एक माटी का कोरा दिया ले लीजिए। उसमें एक बत्ती डाल के आप उसे सरसों का तेल डालकर आप उसे जला लीजिए और वो चावल के ऊपर रख दीजिए। अब
उस दिए के बगल में आप में घर में जितने सदस्य हैं, आप हर एक सदस्य एक-एक सिक्का लेगा, अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाएगा और अपनी विश करेगा, हे यमराज, हमें हम पर कृपा कीजिए, हमें अकाल मृत्यु से बचाइए, हमारे संकट दूर करिए और हमारे जीवन में प्रसन्नता लाइए, और ये करके दिए की बगल में चावलों पे रख देगा। ऐसा हर एक व्यक्ति एक-एक सिक्के से करके वहाँ रख देंगे। आप थोड़ा-सा नमक ले लीजिए, वो नमक साबुत भी हो सकता है, पिसा हुआ घर में जो यूज़ करते हैं, वो भी ले सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा अक्षत की तरह ज़रा-ज़रा सा हाथ में ले लीजिए, यमराज का ध्यान करके उस दिए के अंदर जहाँ तेल है, वहाँ पर उसे छिड़क दीजिए। सबके सब लेंगे, जितने घर में व्यक्ति हैं, सब उसमें डाल देंगे। अब वो दिया उठाकर, जब आपको ये सब हो गया, हाथ जोड़ लिया सबने, अब वो दिया उठाकर घर के बाहर रखना है। घर के बाहर इधर या उधर कहीं भी रखिए, पर वो घर के अंदर दहलीज के अंदर नहीं रखते हैं। यमराज के नाम का दिया होता है, वो घर के बाहर दहलीज के बाहर कहीं भी रख दीजिए। जो वो चावल और पैसे हैं, वो किसी गरीब नीडी किसी को भी दे दीजिए। कोई भी भोजन खाएगा उसका और पैसे भी उसको ही जाएँगे। थाली आपकी है, थाली आप यूज़ कर लीजिए। ये बहुत कारगर उपाय है। ये केवल और केवल एक ही दिन ये उपाय कर सकते हैं हम, केवल धनतेरस के दिन। और ये हमें हमारे घर में से जो हम परेशानियाँ, कोई मृत्यु का भय कितनी बार किसी-किसी के घर में होता है, वो कभी नहीं होगा। हमारे बुढ़ापे में जो हमें कष्ट आने वाला है, उससे भी मुक्ति दिलाता है। तो हर धनतेरस को ये एक छोटा-सा उपाय अवश्य करना चाहिए। कभी एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होगी। ये पक्की बात है कि ये करने वाले की एक्सीडेंट से मृत्यु कभी नहीं होती। कभी होगी ही नहीं, क्योंकि यमराज को मनाने के बाद कि एक्सीडेंट से मृत्यु हो ही नहीं सकती। ये तो हो गया कल के दिन की बात। अब बात करते हैं परसों की, छोटी दिवाली की बात। छोटी दिवाली बेसिकली जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने विष्णु पुराण उसमें पढ़ा है, तो जितना मैंने पढ़ा है कि छोटी दिवाली बोली छोटी दिवाली जाती है, पर नरक चतुर्दशी जिसे हम बोलते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसी वजह से इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। और इसके पीछे एक कथा और भी है कि जो कामाख्या माता हैं, उन्होंने भी एक असुर का वध किया था इसी दिन, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व होता है। पर अगर मैं अपने उससे बताऊँ जो मैंने पुराण में पढ़ा है कि इस दिन अगर आप पितरों के नाम से दान करते हैं, तो पितृ दोष जीवन भर के लिए खत्म हो जाता है। इस दिन आप पितरों के नाम से थोड़ी-सी मिठाई, दिए दान कर दीजिए। अब आप कहेंगे दिए कैसे दान करने हैं दीदी? क्या करना है, आप दिए जलाइए। वो आपकी श्रद्धा है, आप 51 दिए जलाइए, 21 दिए जलाइए, 101 दिए जलाइए, आप कितने भी जला सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है। आप थोड़ा-सा मीठा, मीठे में 5-7 पीस आप निकाल दीजिए, खील बताशे भी रख सकते हैं और दियों को दान करवाइए। जैसे मैं हूँ, मेरे पति हैं, बच्चा है, माँ-बाप हैं, जो भी घर में है उस समय, 2-2 दियों का दान कराइए, एक जो जल का लोटा भर के रख लीजिए। अब जल को थोड़ा-सा हाथ में लिया, 2 दिए जलते हुए रहेंगे, उनके दोनों के तरफ ऐसे हाथ घुमाया एक बार और जल वहीं साइड में छोड़ दिया। और ये प्रार्थना करनी है, आपका जो भी इष्ट होता है या आप पितरों के नाम से करना चाहते हैं या जैसे मैं विद्या के लिए करना चाहती हूँ, मैं लक्ष्मी जी के लिए करना चाहती हूँ या मैं कष्टों के लिए करना चाहती हूँ, उन्नति के लिए करना चाहती हूँ, मैं जिस नाम से भी करना चाहूँ, मैंने वो दिए मिनस दिए अर्थात मैंने वो दिए दान कर दिए। अब वो 2 दिए मेरे हो गए, वो मेरे अकाउंट के हो गए, वो मेरे पर्सनल हो गए। अब उन 2 दियों को मैं उठाकर घर के बाहर रखूँ, घर में कहीं पर भी जलाऊँ, वो जो दीपक ज्योति देंगे या उनका जो पुण्य होगा, वो मेरे खाते में आएगा। ऐसा ही आपको अपनी संतान और अपने पति से भी कराना है। तो आप 2 दिए भी मिनस सकते हैं, आप 5 दियों का भी दान कर सकते हैं, आप 11 दियों का भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, पर मिनिमम 2 दियों का दान अवश्य करना है आपको अपने नाम से। अपने नाम से दान करा हुआ ही मेरे खाते में आएगा। जलाने को तो मैं 101 दिए जला रही हूँ, पर मेरे खाते में नहीं जुड़ेंगे। प्रकाश पुण्य है मेरा, और मुझे अगर बेसिकली मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट चाहिए, तो वो मुझे करना पड़ेगा जल लेकर उन दियों के चारों तरफ जो भी आपकी विश है या जिसके नाम से आप दान करना चाहते हैं, वो कहकर
दान कर दीजिए। और वो जो मिठाई या खील और बताशे हैं, वो आप पितरों के लिए दान करिए कि हे पितृ देवता, आप आज के दिन मैं आपको ये दान दे रहा हूँ, पैसे रख दीजिएगा उस पर। मेरे घर में कभी मेरे जीवन में पितृ दोष ना रहे और मेरी संतान फले-फूले, मैं भी फलूँ-फूलूँ और आप अपनी कृपा मुझ पर करिए। और वो जो मिठाई या खील और बताशे आप दान कर रहे हैं, वो किसी भी पंडित को दे दीजिएगा। पर वो देना पंडित को ही होता है, क्योंकि पितृ और किसी को लेते नहीं हैं। तो किसी पंडित को दे दीजिए या मंदिर में रख दीजिए। तो ये पितरों का महादान कहलाता है नरक चतुर्दशी के दिन। ये बहुत कारगर काम करता है। आप कितनी भी पूजा बाहर कर लीजिए, लेकिन घर में इस दिन का किया हुआ पितरों के लिए दान बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है। आप खाना भी बनाकर दे सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप 5 पूरी और सब्जी भी दे सकते हैं, वो टोटली आपकी श्रद्धा है, पर इतना तो आपको करना ही चाहिए। अब बात करते हैं दिवाली की। दिवाली का पूजन बेसिकली 6:45 से 7:35 तक रहेगा संध्या समय का, और एक मुहूर्त रहेगा 11 साढ़े 10 से साढ़े 11 आई थिंक साढ़े 11 11:45 तक है रात्रि का। पर एक 6:45 से है 7:35 तक का मुहूर्त है, वो हम सबके लिए है। वो सही समय है आपका दिवाली पूजन करने का। उसमें आपको कैसे पूजा करनी है, उसमें आपको क्या करना है, जितने दिए आप जलाते हो। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, आप लोगों में से किसी को नहीं पता होगा, ये मैंने नरसिंह पुराण में पढ़ा था कि ये जो दिए हम जलाते हैं दीपावली के दिन, बाकी सब दिए हमें लगते हैं। मैंने बताया कि नरक चतुर्दशी के दिन आप जो भी दिए दान करेंगे, वो आपके भाग्य में जुड़ेंगे। लेकिन दीपावली के दिन आप जो भी दिए जलाते हैं, उसका पुण्य हम में से किसी को भी नहीं लगता। वो दिए केवल हम प्रकाश और अच्छा दिखने के लिए जलाते हैं। उन दियों का सारा पुण्य राजा बलि को चला जाता है। कभी बताऊँगी ये वाली कथा कि राजा बलि को वो सारा पुण्य क्यों जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को उसके बदले के हमें दिए क्यों जलाने चाहिए। पर ये पुण्य हमें नहीं लगता है। इसलिए नरक चतुर्दशी को एज़ मच एज़ जितने दिए आप जला सकते हैं, जलाकर अपने नाम से दान कर दीजिए, ताकि वो पुण्य आपके खाते में आ जाए। ठीक है? अब दीपावली के दिन अगर आपको ये चाहिए कि मेरे पास धन कभी रुके नहीं, मेरे हाथ में पैसे की कमी ना रहे, पूरे साल भर मेरे पास पैसे रहने चाहिए, आप एक केले का पेड़ किसी मंदिर में लगाकर आ जाइए। नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और केले का पेड़, इनमें से कोई एक पेड़ दीपावली के दिन सुबह आप किसी नर्सरी से खरीद कर किसी मंदिर में लगा दीजिए, जल दे दीजिए। 2-4 दिन, 10 दिन नियम से जल दीजिए ताकि वो जड़ पकड़ ले। बस, आप देखेंगे पूरे वर्ष आपको पैसे की दिक्कत नहीं माननी पड़ेगी। कहीं से भी पैसा आएगा, आएगा। वो चमत्कारी फैक्ट आते हैं, और केवल ये एक दिवाली का ही चमत्कार होता है, क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन होता है। तो ये बड़ा कारगर उपाय है। पर क्योंकि अगर हम इतवार को मना रहे हैं, तो पीपल का पेड़ नहीं लगाएँगे। बरगद का या केले का लगा दीजिए। केले का लगा दीजिए, अति शुभ रहेगा। तुलसी भी नहीं लगा सकते उस दिन आप, वैसे तुलसी लगाने का भी बहुत महत्व है। इतवार है तो तुलसी भी नहीं लगेगी। तो आप केवल केले का पेड़ लगा लीजिए, उससे भी आपके हाथ से पैसा कभी खाली नहीं जाएगा। इतना हो गया। अब बात करते हैं कि दीपावली के दिन जब हम पूजा कर रहे हैं, तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करनी है? उसके लिए एक अगर कमल गट्टे की माला आप खरीद लें, अगर कमल गट्टे की माला मिल जाए तो बहुत सुंदर। स्फटिक की माला हो तो भी चलेगी, रुद्राक्ष की जैसे आजकल मिलती है, कोई सी भी रुद्राक्ष के भी आप ले सकते हो, और लाल रुद्राक्ष हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन तीनों में से कोई से भी माला आप ले लीजिए। अब पूजा जब आपकी हो जाए, दिया जल जाए, आप लोग पूजा कर लें, तब आपको याद से 3 मालाएँ जपनी हैं। पूजा से पहले भी जप सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूजा होने का समय आ रहा है, आप उससे पहले शुद्धि अपने वस्त्र साफ पहन के तब भी आप जप सकती हैं, या रात्रि में 11 बजे, 10 से 11 बजे के बीच में भी अगर आप जपेंगी, तो भी सिद्धि आती है। 3 मालाएँ आपको जपनी हैं। मंत्र आपको ये जपना है, लिख लीजिए बहुत ध्यान से। ओम श्री श्री क्लिंग, आधा का, ला, ला पे बड़ी ई की मात्रा, क्लिंग, एम, एड़ी वाला ए पे बिंदी, एम। मैं लिखकर भी भेज दूंगी आप लोगों को ना।
तो मंत्र हुआ ओम श्री क्लिंग ऐं कमल वासिने, कमल वासिने, व सा पे आ का डंडा, आधा ना, य पे एक ही मात्रा, वासिन्य, कमल वासिन्य मैं लिखकर भेज दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। कमल वासिन्य स्वाहा। ये देवी भागवत का है। ये मंत्र को सिद्ध किया था देवराज इंद्र ने, जब वो श्रीहीन हो गए थे और दीपावली के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, तो दीपावली की रात्रि को ही समुद्र से महालक्ष्मी का जन्म हुआ था और उन्होंने विष्णु भगवान से विवाह किया था। इसीलिए हम महालक्ष्मी की कृपा मानते हैं कि समुद्र की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ था, तो रत्नाकरी उनका नाम भी है। तो इसीलिए इस दिन अगर 10 से 11 के बीच में आप ये 3 माला कमल गट्टे से जप लें तो बहुत ही उत्तम। स्फटिक भी माता को बहुत पसंद है, नहीं तो रुद्राक्ष भी चलेगा। तो ये 3 माला इस मंत्र की करिएगा। ये मंत्र एक राजा थे, मैं आपको पूरी कथा नहीं सुना सकूंगी। एक राजा थे जिनके पिता को उनके शत्रुओं ने मार दिया था, तो वो माँ उन्हें लेकर भाग गई थी। केवल ये मंत्र जपने से वो अगेन राजा बन गए और 1000 वर्ष तक राजा बने रहे। इस मंत्र में इतनी सिद्धि है और दीपावली के दिन इसका जो पुण्य है वो 1000 गुना हो जाता है। तो आप इसकी 3 मालाएं अवश्य कर लीजिएगा और रात्र को 10 से 11 के बीच में करें, बहुत बढ़िया। 11 से 12 के बीच में भी चल जाएगा, पर 12 बजे के बाद ना कीजिएगा। तो 10 से 11 अति उत्तम समय है इसका। 11 से 12 भी चल सकता है अगर आपको समय नहीं मिलता है। भोजन का कोई परहेज नहीं है, भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। नॉन वेज कोई खाता नहीं है, इसलिए कोई बंधन नहीं है। अब एक चीज रह गई है मेरी धनतेरस की, कि धनतेरस वाले दिन अगर आपसे कोई ये आप खुद भी कर सकते हैं। धनवंतरी भगवान जो होते हैं कलश लेकर जो खड़े हैं धनवंतरी, क्योंकि धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज समुद्र के मंथन में प्रकट हुए थे, तो धनवंतरी अमृत का कलश लेकर पैदा हुए थे। तो अगर आप धनवंतरी महाराज का कोई फोटो गोल्डन फ्रेम में फिक्स करके अपनी पूजा में धनतेरस के दिन रखते हैं और उसके बाद अपने घर में जहां ऐसी जगह लगाते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए, साउथ नहीं हो उत्तर डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, या अपनी जहां का पैसे वैसे रखते हैं वहां भी रख सकते हैं। तो आपके धन में दुगनी तिगनी चौगनी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो अमृत कलश है और अमृत जहां रहता है ना अमृत ही देता है। फिर आपको पैसे में अमृत ही रहेगा ना। कलश भी सोने का है उनके हाथ में, गोल्डन फ्रेम लगा रहे हैं, तो सब सोना ही सोना है ना। और धनवंतरी भगवान नारायण के 18वें अवतार माने जाते हैं। तो आप ये बहुत उत्तम संजोग होता है। तो धनतेरस के दिन अर्थात कल आप धनवंतरी भगवान की फोटो भी लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, करना चाहे तो कर सकते हैं, पर बड़ा उत्तम उपाय है। अब बात करते हैं हम धन की पोटली की। ये आपको दिवाली की रात्रि को ये 3 मालाएं जपने के बाद ही बनानी है। ये तभी तो जब बना लेंगे, बना के सामने रखिएगा और सामने बैठ के आपको 3 मालाएं जपनी है और 3 मालाएं जपने के बाद वो पोटली बांधनी है और वो पोटली बांधकर आपको माता के सामने रख देनी है। पूरी रात वो रखी रहेगी और अगले दिन आपको उठाकर उसे अपने पास किसी भी धन रखने की जगह पर रख दीजिए। फिर आप देखेंगे ये चमत्कार है और ये किसी को दिखानी नहीं है, छुपा के रखते हैं। धन पोटली हमेशा छुपा कर रखी जाती है। अब बनानी कैसे है, एक लाल कपड़ा ले लीजिए, बिल्कुल रुमाल भी ले सकते हैं लाल रंग का कोरा कपड़ा, यूज वाला नहीं होना चाहिए। एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें आपको 5 हल्दी की गांठें रखनी है। 5 हल्दी की क्या क्या? गांठ। हल्दी? हाँ, 5 हल्दी की गांठें, सूखी हुई हल्दी आती है ना, ड्राई वाली हल्दी की गांठें। तो 5 हल्दी की गांठें, 5 कौड़ी, कौड़ियां आती है ना आजकल बाजार में मिलती है, 5 कौड़ी, 5 सुपारी, सुपारी 5 सुपारी, थोड़े से चावल, साबुत होने चाहिए, हाँ, खंडित ना हो कोई भी चावल, साबुत चावल चुन के थोड़े से रख दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, 5 रुपए वाले गोल्डन कलर के सिक्के होते हैं ना, जो जो सुनहरे होते हैं, 5 रुपए के सिक्के ही होते हैं गोल्डन गोल्डन, वो आपको 5 सिक्के लेने हैं।
5 सिक्के। 5 सिक्के, क्या 5 बोले 5 मैडम, रुपए अब के। बीच में आवाज कट जाती है। हाँ, 5 5 रुपये के रुपए 5 के सिक्के। 5 सिक्के, वो गोल्डन होते हैं ना, सुनहरे, वो सोने जैसे हो जाते हैं। हाँ। ठीक है। एक सफेद रंग का कागज लीजिएगा, बिना लाइन वाला, उसमें जरा सा केसर और उसकी पुड़िया बांध लीजिएगा, वो भी रखनी है। केसर और सफेद रंग का कागज। अब ये अपने आगे पूजा के स्थान पर फैला दीजिएगा, सारा सामान रख के। अब आपको इसके सामने 3 मालाएं का जप करना है। 3 मालाएं जप करने के बाद आप 3 फूंक इस सारे सामान पर मारेंगे। 3 फूंक ऐसे करके मारिए। मारने के बाद आपको ये पोटली बांधनी, मौली के धागे से भी बांध सकते हैं, कपड़ा बड़ा है तो उसकी नोक से बांध लीजिए, पर कैसे भी टाइट बांधनी है, खोलनी नहीं है वापस से। इसमें वो लक्ष्मी की कृपा आ जाती है। और इसे चौकी पर रखकर या जहां भी आपका पूजा का स्थान है वहां रखकर छोड़ दीजिए। ओवरनाइट पूरी तरह से ये रखी रहेगी। अगले दिन जब आप सुबह स्नान ध्यान करके पूजा करेंगे, तब आप ये पोटली उठाकर माँ के चरणों को छुआकर जो आपका दिया जला हो उस दिए के चारों तरफ ऐसे 3 बार घुमा लीजिएगा और इसे अपनी पूजा के स्थान से हटाकर अपने पैसों के स्थान पर रख दीजिए। ठीक है। ये पोटली होती है धन पोटली। इसमें वो शक्ति है, अगर किसी का पूजा का स्थान है वहां, सॉरी ऑफिस का स्थान है, जैसे घर अलग है और ऑफिस अलग है, तो आप अपने ऑफिस के लिए भी सेम एक पोटली और बना सकते हैं। और ऑफिस में जो आपका मेन शटर है उसके अंदर भी बांध सकते हैं, कि जहां से एनर्जी, कस्टमर तो दरवाजे के अंदर, पर बांधना अंदर की साइड है। तो अंदर की साइड अगर आपका कोई ऑफिस है, कोई आपका मिल है, कोई ऐसी जगह है जहां आपका कारोबार चलता हो, ये पोटली आप वहां भी रख सकते हैं। घर में तो रखनी ही है, वो तो मैंडेटरी है ही। एक पोटली और बना दीजिएगा, पर उसके लिए आपको 2 पोटलियां आमने सामने रखनी पड़ेंगी, तो एनर्जी दोनों में डालनी पड़ेगी। ठीक है। अब एक रेमेडी और, जो आप करना चाहें करिए, नहीं तो मैं आपको लिखवा रही हूँ सारी चीजें। आपको क्या करना है, एक भोजपत्र पर सिद्धि यंत्र बनाया जाता है, जो केवल दिवाली की रात्रि को ही बनाया जाता है, वो और किसी दिन बन ही नहीं सकता। वो केवल दिवाली की रात्रि में बनता है और भोजपत्र पर ही बनता है। उसकी पिक्चर मैं आपको सेंड करूंगी, क्या यंत्र बनाना है, बस आप सुन लीजिए, बनाना कैसे है वो लिख लीजिए, पिक्चर में भेज दूंगी। उसे आपको रेड कलर के मार्कर या रेड कलर के पेन से बनाना है, या आप एक वो ईयरबड होती है ना, वो भी रोली में घोलकर उससे भी बना सकते हैं। मुझे रेड कलर चाहिए बनाने में, तो अगर आपको रेड मार्कर या पेन नहीं मिलता तो आप वो ईयरबड ले लीजिए और रोली घोल लीजिए काफी सारी, और रोली में टिप कर करके आप उससे भी बना सकते हैं। बनाना भोजपत्र पर है। क्या क्या बनाना है वो मैं भेज दूंगी, बहुत इजी होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब उसको बनाने के बाद आपको, वो लिख लिया आपने, लिखने के बाद उसे पूजा में आपको रखना है। अब आपको उसके ऊपर क्या करना है, एक मंत्र मैं आपको बताऊंगी, वो मैं लिखकर भी भेज दूंगी आपको मंत्र। चलिए वो मंत्र मैं लिखकर भेजती हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, गलत नहीं होना चाहिए एक भी शब्द, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। वो वाला मंत्र आपको जपना है केवल 21 बार, ज्यादा नहीं जपना है। 21 बार आपको वो मंत्र जपना है, हाथ में वो भोजपत्र बनाने के बाद पकड़ना है, 21 बार मंत्र पढ़ना है, और उसमें ऐसे करके देखते हुए 3 फूंक मारनी है। लिख लीजिए, लाल रंग की इंक से बनना चाहिए। वो मंत्र 21 बार पढ़ना है, 3 फूंक आपको ऐसे मारनी है, और साथ में ये ऐसे सीधे हाथ की 3 चुटकी बजानी है। दीदी लाल चंदन से भी बना सकते हैं ना? लाल चंदन से भी बना सकते हैं। और 3 फूंक मारने के बाद ये ऐसे आपको सीधे हाथ से 3 चुटकी बजानी,
ये दिग्बंध हो गया। इट मीन्स आपकी एनर्जी उसके अंदर लॉक। अब ये भोजपत्र, अनमोल भोजपत्र, इसे भी आप चौकी पे छोड़ दीजिए। कल सुबह ही उठाना है, माँ के श्री चरणों में रख दीजिए। अगले दिन आपको ये से उठाकर आप ऐसे ऐसे हल्के से धागे से इसे लपेट कर आप अपनी कहीं पर भी जहां आपको लगता हो कि मेरा पैसा खत्म नहीं होना चाहिए, ये ऐसा सिद्धि यंत्र आप अपने पर्स में भी रख सकती हैं। आप ऐसे कई सारे यंत्र बना सकती हैं, पर हर बार जब भी यंत्र आपको रखना है वो 21 बार बोलकर अलग अलग, जैसे मान लीजिए मुझे 5 यंत्र बनाने हैं, तो 5 बार आपको ये काम सेम प्रोसेस में करना पड़ेगा। इसका जो समय है वो रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच में करना है। रात्रि 11 से 1 के बीच में आपको ये काम करना है। ये इस समय आप बना सकती हैं और पूजा में रख सकती हैं। पूजा में दिया जलता अवश्य होना चाहिए। ये बात भी आप लिख लीजिए कि दिवाली के दिन आप सभी को अपने घर में अखंड 2 दिए रात भर जलाकर रखने होते हैं। एक देसी घी का जरूर जलाइएगा। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप एक दिया देसी घी का थोड़ी देर जला दीजिए, पर एक दिया सरसों के तेल का या तिली के तेल का ओवरनाइट पूरी रात जरूर जलाकर छोड़िएगा, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा उस दिए के साथ आ जाती है। तो दिया पूजा में पूरी रात जलाकर रखिएगा। 2 दिए जला सकती हैं, बहुत उत्तम है, देसी घी का और एक तिली या सरसों के तेल का। 2 की नहीं हो सकता तो 1 दिया पूजा में अवश्य लगाइएगा, और जब आप ये सारे उपाय करेंगे तो वो दिया जलता ही रहेगा, तो आपकी सिद्धि हो जाएगी उसमें। ये सुनील भोजपत्र के ऊपर लिखने का, ठीक है भैया। भोजपत्र पे, हाँ जी, भोजपत्र पे। भोजपत्र क्या रहता है? भोजपत्र पे मैं वो भेजूंगी पिक्चर आपको, एग्जैक्ट सेम पिक्चर बनानी है आपको। एक वर्गाकार आपको जब कॉलम बनाना है, कुछ नहीं होगा। एक वर्गाकार कॉलम है, उसमें खाने बने हुए हैं और कुछ नंबर्स लिखने हैं, सेम टू सेम कॉपी कर लीजिएगा। पेपर के ऊपर करने का है? बस तो बस दीदी बस। मिलेगा कहाँ ये भोजपत्र? किसी भी पूजा के पूजा की यहाँ दुकान मिलता पे है, बेटा, पूजा के यहाँ। किसी हाँ भी दीदी। पूजा की दुकान में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ, इजिली ठीक है। अवेलेबल है। अच्छा, अब एक उपाय बता रही हूँ, ये उपाय मैं जल्दी से बताती नहीं हूँ किसी को, पर आप सबके बच्चों की वजह से ये बता रही हूँ। केवल दिवाली में ही ये काम करना है, रात्रि को करना है। 11 से 1 बजे के बीच का समय इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो सबसे बढ़िया टाइम होता है देवी का। उस समय तांत्रिक और मांत्रिक, मतलब देवी और काली दोनों जागृत रहती हैं 11 से 1 बजे के बीच में। आप लोगों को जो भी आपके बच्चे हैं, बच्चों को नजर दोष बहुत लग जाता है, और ये 3.5 मिनट में बंद हो जाएगी, वापस से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो बच्चों के लिए बता रही हूँ, छोटा सा भोजपत्र, भोजपत्र जो आप लाओगे उसका थोड़ा सा हिस्सा काट लेना या तोल लिया ना, एक छोटा सा हिस्सा भोजपत्र का, ठीक है? उसपे मैं एक यंत्र भेजूंगी सेम वैसे ही, उसे काली इंक से बनाइएगा, मेंशन कर लीजिएगा। उसको काले रंग की इंक से बनाना है, या काले रंग का मार्कर पेन या काली इंक होनी चाहिए। वो नजर दोष का बताऊंगी मैं, वो आप बना लीजिए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, एक हनुमान चालीसा का पाठ वो उस समय आपको करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ऐसे रखना है अपने हाथ में, ठीक है? अगर आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो कट्ठा बना लीजिए, दोनों हाथ में रख लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद उसे खोल लीजिए। अब उसको मोड़ कर फोल्ड करके ताबीज के अंदर, एक ताबीज ले चांदी का, ताबीज के अंदर डाल दीजिए। ताबीज बच्चे अगर नहीं पहनते हैं तो आप उसको फोल्ड करके अच्छे से मोड़ मार के उसे आप किसी कपड़े के अंदर सिल लीजिए। उसको बच्चे की बाजू पे बांध दीजिए। वो भी नहीं बांधता है, गले में भी नहीं पहनता है, तो आप उसको उसके बैग में या कहीं भी उसके कपड़ों के अंदर रख दीजिए। ये नजर दोष का है बेसिकली, कि अगर आपका बच्चा कभी होता है कि मीठा खाकर कहीं चला जाए, आजकल ये होता है प्रेत बाधा आ जाती है, हवा लग जाती है बच्चों को, तो दिवाली की रात को काली इंक से भोजपत्र पे जो लिखा हुआ होता है, और ये बच्चे के पास अगर टंगा रहे ना कपड़े के अंदर, जैसे आप हरा या काले रंग के कपड़े के अंदर उसे सिल दीजिए, और वो डोरी बनाकर उसके हाथ में बांध दीजिए, गले में काले रंग के धागे में बना दीजिए, या एक चांदी के ताबीज ले लीजिए, उसके अंदर वो चला जाता है, और ताबीज बंद करके वो बना दीजिए। तो उसको प्रेत बाधा कभी नहीं आएगी, वो कहीं चला जाए उसके ऊपर हवा नहीं आएगी और नजर नहीं लगेगी उसे। तो ये केवल दिवाली की रात्रि को करते हैं। वो यंत्र भी मैं आपको पिक ग्रुप में थोड़ी देर में डाल दूंगी।
तो ये दोनों चीज़ें आपको रात्रि में करनी है और इसके लिए जब बच्चों के लिए करेंगे तो हनुमान चालीसा और जब सिद्धि यंत्र बनाएँगे तो वो मैं मंत्र भेजती हूँ आपको, वो पढ़ना है 21 बार। तो ये 2 अचूक उपाय होते हैं दिवाली की रात्रि के। ये उपाय आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ये उपाय मैंने ना भागवत में पढ़े हैं, तो देवी भागवत में ये सारे उपाय लिखे हैं, तो मैं वहाँ से बता रही हूँ आपको, इसलिए मिलेगा नहीं आपको ये सारा उपाय। तो ये ज़रूर करिएगा। ऐसा कारगर उपाय है कि अगर आपके बच्चा कहीं चला जाए, शमशान घाट पे जैसे होता है ना, कभी अपने अपनों के लिए चले जाते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं, हवा आने का डर होता है, वो भी नहीं आता है। ये इतना कारगर है, बस सिद्धि होनी चाहिए और कोई भी चीज़ जो भी आप बनाएँगे, उसे रात को नहीं उठाना है। सब माँ के चरणों में दिवाली की रात्रि पूरी रात वो वहाँ रहना चाहिए। जब वो वहाँ रखा रहेगा तो वो एनर्जीज़ आ जाती है। फिर आप अगले दिन सुबह स्नान करके वो चीज़ यूज़ करिएगा, फिर उसमें वो वाइब्रेशन सारी आ जाएगी। तो आज की हमारी ये दिवाली की एक वर्कशॉप हो गई कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है, जो आपको लगता है कि हम दीदी इसके लिए बता दीजिए, तो वो भी मुझे बता दीजिए कि कुछ ऐसा स्पेशल अगर मुझे कुछ बताना है। अभी ये वाली मीटिंग बंद होगी, अगली मीटिंग में आप तब तक सोच लीजिए क्या बताना है, फिर मैं आपको बताती हूँ उसके भी उपाय, है ना? अगर कोई बड़े के लिए नजर उतारने की होएगी तो क्या करने का? वो मैं बताती हूँ आपको भी।